बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ आज की स्टिचिंग क्लास में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं आपको सिंपल कमीज़ जो है उसकी सिलाई करना बताऊँगी। और ये मैं वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए लेके आई हूँ, जिन मैं आपको एक एक स्टेप इसका बताती जाऊँगी। ये हमारी फ्रंट साइड है, इसको हम अलहदा कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो बच्चियों को होती है वो ये होती है कि उनको गले की मेजरमेंट लेनी नहीं आती। तो उसके लिए मैं आपको आसान सा तरीका बताती हूँ। आपने अपनी नाप वाली कमीज़ जो है उसके गले की मेजरमेंट कैसे लेनी है। आपने यहाँ पे अपना जो टेबल होगा या जहाँ पे आप सिलाई कर रहे हो वहाँ पे आपने स्केल के साथ लाइन लगा लेनी है। ये लाइन लगा ली और यहाँ से लाइन लगा ली, ये आपके पास कॉर्नर आ गया। अपनी जो नाप वाली कमीज़ है ये इस स्केल के सामने बिल्कुल ऐसे बिछा लिया और इधर से इसको ऐसे बिछा लिया। 3.5 चौड़ाई आ गई और 6 इंच हमारी गहराई करेंगे और 3.5 इंच जो है इसकी चौड़ाई रखेंगे। आपने डायरेक्ट कभी भी जब आप नए हैं, आपको अभी काम अच्छी तरह से नहीं आता, तो आपने कभी भी बुकरम के ऊपर गले की शेप नहीं बनानी, क्योंकि अगर आपसे गलत हो जाए तो आपका बुकरम जो है वो ज़ाया हो जाएगा। आप पहले किसी भी रफ पेज के ऊपर उसका स्केच तैयार कर लें, उसके बाद उसको बुकरम के ऊपर कर लें। यहाँ से हमने 3.5 इंच इसकी लेनी है और यहाँ से हमने 5.5 हम इसका ले लेंगे एरिया। अब हमारे पास ये एरिया आ गया जिसके अंदर अंदर हमने अपना गला बनाना है। हमने गोल बनाना है तो तब उसकी गोलाई निकाल लेंगे। अगर हमने वी शेप में बनाना है तो वी शेप में निकालेंगे। आपको एक टिप बताने लगी हूँ, आपने अगर गला एज इट इज ही बनाना हो जो आपके गले की शेप हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने बुकरम को रख देना डबल करके, उसके ऊपर ही आपने अपना जो आपने गला है उसको रख देना है। इस तरह से बिछा लेना है उसके ऊपर सेट करके। बिछाने के बाद आपने कोई भी कैंची लेके उसकी नोक जहाँ जहाँ पे वो है गले की शेप जो उसका बॉर्डर लाइन है वहाँ वहाँ आपने ऐसे ऐसे लगाते जाना है। ये वही शेप हमारे पास आ गई गले की जो हम लेना चाह रहे थे। ये देखें, आपने जो डॉट लगाए हैं उनके ऊपर ऊपर आप इस तरह से लाइन का स्केच ड्रॉ कर लें। अब हमने ये जो लाइन लगाई है इसी हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जी बुकरम को कपड़े के ऊपर चिपकाने के बाद आपने इसको सेंटराइज करना है अपने गले को। यहाँ से ये सेंटर इसका निकल आया और यहाँ से इसका ये नोक जो है वही हमें बता रही है इसका सेंटर। इस तरह से आपने इसको रखने के बाद अगर आपको आसान लगे तो यहाँ पे सुई के साथ धागा डाल के यूँ कच्चे टाँके लगा लें, और अगर ऐसे आसान लगे तो ऐसे कर लें, अपनी पिन लगा लें। ये नोक जो है आपकी इस नोक के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, कपड़े के ऊपर लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। इस तरह से इसके अंदर से ये कपड़ा निकाल दें। ये जो अंदर वाली नोक है यहाँ से आपने थोड़ा सा कपड़ा निकाल देना है, तराश देना है इस तरह से, और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा दें इस तरह। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा गला जो है वो तैयार हो गया। अब आपने इसकी बैक मगजी लगानी है, इसको रेप शक्ल दे देनी है। आपने उसकी रेप काट ली गले की। अब आपने इसको बैक लगाना है। कमीज़ की बैक है, इसके ऊपर आपने फ्रंट साइड को इस तरह से रख देना है, कंधों के साथ ये कंधे जो हैं ये रख देने बराबर करके। यहाँ से जो हमारी ऊपर की सिलाई है इसके बराबर आपने इस तरह से अपनी कमीज़ को बिल्कुल सेट करके रख लेना है। यहाँ से अब आपने इसकी कटिंग करनी है। ये आपने इधर से सिर्फ एक पैर का हक रख के कटिंग करनी है और इधर से आपने 2.5 इंच या 3 इंच जितना आपका होगा गले का हिसाब, उस हिसाब से आपने कटिंग करनी है। मैं 2.5 इंच पे कटिंग करने लगी हूँ। करने के बाद आप इसी तरह से कपड़े को उठाएंगी, इस तरह से उठाएंगी और ये कंधे जो हैं इसके साथ इस तरह से जोड़ देंगी। इधर से सिलाई लगाएंगी और इधर से भी सिलाई लगाएंगी। सिलाई लगाते हुए आपने जब यहाँ पे पहुँचना है तो इस स्टेज पे आपने ये जो रेब अपनी काटी हुई थी ये यहाँ पे रख लेनी है। फिर बाहर वाली इस किनारे के साथ इस तरह ऐसे बराबर करके और टांका लगाएं, और जहाँ पे आपके बुकरम का ख़त्म हो जाए, जहाँ पे आपका ये बुकरम का पता चले कि ये बुकरम हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे दबा के ये देखिए यहाँ तक आपने टांका लगाना है। यहाँ पे बुकरम हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ से इसको आपने गोल कर लेना, घुमा लेना, इधर को ले आना।
यहाँ से भी आपने उस एरिया को बराबर कर लेना है, इधर वाले किनारे को, और ऐसे करके ये जो आपका दूसरी साइड है गले की वो इसके अंदर इस तरह से रख देनी है। ऐसे रखने के बाद यहाँ से इसी तरह से टांका लगा के अपने कंधे की सिलाई पूरी करनी है। गला हमारा तैयार हो गया। अब हमारी फिटिंग की सिलाई का है टाइम। तो अब आपने फिटिंग की सिलाई हर जो है टेलर उसका अपना तरीका होता है लगाने का। मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। जब आपने कमीज़ की कटिंग करनी है तो उस वक्त ही आपने इसकी फिटिंग का निशान लगा लेना है। इस तरह से इसको कमीज़ को डबल रखा। डबल करने के बाद आपने अपनी जो नाप वाली कमीज़ है उसके आपने ये जो चेस्ट का ये जो हमारा है ना एरिया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से उठा के इसकी मेजरमेंट ऐसे इसको फोल्ड किया करके यहाँ पे इसको ऐसे ही रख लिया। रखने के बाद जहाँ पे निशान आएगा वहाँ पे आपने एक कट लगा देना कैंची की मदद से। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने लगाया हुआ है ये वाला, ये देखिए ये वाला एरिया हमारा हो गया। उसके बाद आपने फिटिंग की सिलाई ये सेंटर से लेनी है। फिटिंग की सिलाई आपने सेंटर से जब ली तो वो भी आपने इसी तरह से, ये आपकी फिटिंग का एरिया आया, यहाँ से आपने इसको फिर फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद आपने उसके सामने इस तरह से बिछा के कैंची की नोक की मदद से जहाँ पे आपकी फिटिंग आ रही होगी वहाँ पे आपने इस तरह से नोक लगा देनी। इसी तरह से आपने हिप की मेजरमेंट लेनी है। आपको नोक नज़र आ रही होगी, ये हिप के निशान की ये वाली, और ये आपको फिटिंग के निशान की नोक भी नज़र आ रही होगी। अब अगर तो आप इस तरह से समझते हैं कि मैं सिलाई लगा सकती हूँ तो ठीक है, आसान तरीका है। अगर आपको इस तरह मुश्किल लगता है तो ये आपका सेंटर, उसके बाद ये आपका हिप का, ये दो निशान हो गए, एक ये निशान एक ये निशान, और तीसरा निशान ये हमारी नोक का। अब आपने यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है लाइन। ये लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ से आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपको ये तरीका भी मुश्किल लगे तो आप इस तरह से, ये देखें, ये सेंटर के निशान से हिप के निशान तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें, और आपका ये जो नोक लगाई हुई है चेस्ट के निशान की, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस तरह से ड्रॉ कर लें। ये फिटिंग की सिलाई लगाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, ये आपके पास फिटिंग की सिलाई का निशान निकल आया। इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी निशान लगाना। दूसरी साइड पे निशान लगाने के लिए आप क्या करेंगी, ये आपने ऐसे किया ना, इसकी आपने सीध में इस तरह से रखते जाना और छोटे छोटे डॉट लगा के अपनी लाइन जो है उसको पूरा कर देना। अब ये हमारे बाजू का कपड़ा है, इसका आपने जितनी लेंथ रखनी है बाजू की उतनी लेंथ ले लें। यहाँ से आपने इसकी कंधे की कटिंग कर ली, और ये देखें, ये आपने अपनी जो कमीज़ का कंधा होगा इसको इसके सामने बिल्कुल ऐसे बिछा लेना। ये सिलाई का हक पीछे कर देना और यहाँ से आपने नोक लगा लेनी। आपको पता चल जाएगा कि मेरे कंधे की खुलाई कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे आपके कंधे की खुलाई निकल आई। इस कमीज़ के नाप के हिसाब से आपने इसको इसके सामने रखा और इस तरह से आपने इसकी कंधे की खुलाई का निशान लगा दिया। आगे से आपने जितना भी अपना बाजू रखना है उतना रख लें। बाजू की लंबाई आपकी जितनी होगी अपने हिसाब से आप वो ले लें। और ये हमारे बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई। इसको आगे से थोड़ा सा सेट करते हैं, फोल्ड करते हैं और साथ में आपको लगा के फिर दिखाते हैं। फोल्ड करने के बाद आपने फ्रंट साइड जितना उसका बाजू को खुला रखना है उतना रखने के बाद आप इसको इस तरह से, ये जो सिरे हैं इनको इस तरह से मोड़ दें, नीचे वाले को इधर को, ऊपर वाले को इधर को, और इसके ऊपर से पक्का करके सिलाई लगा लें। अब दूसरे बाजू को भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। जो आपने पहले बाजू को सिलाई लगाई है वो उसके ऊपर रख के इस तरह से आप निशान लगा लें ताकि आपके जो दोनों बाजू हैं उनका साइज़ एक जितना रहे। निशान लगाने के बाद इसको भी आप इसी तरह से फोल्ड कर लें। बाजू दोनों गोल करने के बाद हमने दोनों अपने बाजू गोल कर लिए। अब मैं आपको बताती हूँ इनको कमीज़ के साथ अटैच कैसे करेंगे। अपने सामने इस तरह से कमीज़ को बिछा लें, उसके बिल्कुल सामने अपना बाजू बिछा लें। अगर बाजू जोड़ वाला है तो जोड़ पिछली साइड पे करके इस तरह से रख लें। अपने सामने बाजू का जोड़ पीछे कर दें और बाजू अपने सामने इस तरह से बिछा लें कमीज़ के बिल्कुल सामने। इसको उठाना है और यहाँ से इसको उठाना है
और दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देना है। इस तरह से आपने जोड़ते जाना है अपने बाजू को। देखिए इस तरह से आपने इसके साथ बाजू को अटैच कर दिया। ये आपने ऊपर रखना है अपना बाजू, और इस तरह से आपने मशीन के ऐसे सिलाई लगानी शुरू कर देनी। ये सिलाई के बराबर आपकी ये वाली सिलाई हो, यहाँ आप इसको रखें और यहाँ से आप इसको सिलाई लगाना शुरू कर दें। गोल कंधा आपका लग जाएगा। खींचना नहीं है आपने कपड़े को, ढीले हाथ से आपने इसको लगाना है। दोनों बाजू इसी तरह से लगाएंगी और आपकी कमीज़ तैयार हो जाएगी। जब आप उस स्टेज पे पहुंचे जहां से आपने स्टार्ट लिया था, तो ये जो आपका बाजू का इजाफी कपड़ा है इसको इधर को फोल्ड कर दें, और ये जो आपकी कमीज़ का इजाफी कपड़ा है इसको दूसरी तरफ को फोल्ड करके सिलाई ऊपर से लगा दें, इस तरह से बराबर कर दें। ये आपका इस तरह से बाजू कमीज़ के साथ अटैच हो गया। इसी तरह से आपने दूसरा बाजू भी अपने सामने बिछा लेना। बिल्कुल इसी तरीके से आपने ऐसे अपने सामने दूसरा बाजू बिछा लिया और ये ऊपर वाले को इसके साथ पकड़ा और गोल सिलाई लगा ली। व्यूअर्स, ये दोनों बाजू जो हैं वो मैंने कमीज़ के साथ अटैच कर दिए। अब हमारी कमीज़ जो है वो तकरीबन सिलाई हो गई है, सिर्फ इसकी नीचे से फोल्डिंग रह गई है। और फोल्डिंग करने के लिए आपको मैं आसान सा तरीका बताती हूँ। अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको फोल्ड करना हो तो आप इसके प्रेस के साथ अपनी फोल्डिंग की क्रीज़ बना लें। आपने जितना कपड़ा अंदर देना है, ये आपकी क्रीज़ बन गई। आपने इस क्रीज़ के हिसाब से इतना ये क्रीज़ तक फोल्ड करें और इसको इस तरह कर देंगे। आपकी क्रीज़ जो है इस हिसाब से आपका जो कमीज़ है उसकी फोल्डिंग आसान हो जाएगी आपके लिए। अगर आपको फिर भी मुश्किल लगे तो आप यहाँ पे सुई के साथ या तो पिन्ने लगा लें या सुई के साथ वैसे इसको कच्चा कर लें, उसके बाद ऊपर से मशीन के साथ फोल्ड कर लें। कमीज़ को साइडों से फोल्ड करने के बाद अब इसको नीचे से फोल्ड करने का प्रोसेस है। अब आपने इसको इस तरह इधर से फोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इधर से हमारा जो कपड़ा है वो रेब हो जाता है। तो आपने इसको प्रेस के साथ पहले अच्छी तरह से हल्के हाथ से इसकी क्रीज़ बना लें। ये देखिए व्यूअर्स, आपने इसको अच्छी पहले प्रेस करके अच्छी तरह से सेट कर देना है। अब आपकी ये क्रीज़ बन गई जिससे आपकी कभी भी फोल्डिंग जो है वो टेढ़ी नहीं होगी। आप इसको इस तरह से करें और इसको इस तरह से इसके अंदर फोल्ड करती जाए। ये देखें व्यूअर्स, हमारे सिंपल कमीज़ की कटिंग सिलाई जो है वो मुकम्मल हो गई है।